सारी दुनिया में हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, परंतु सफल वो लोग होते हैं जो अपनी संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण ऊर्जा सफलता प्राप्त करने के लिए लगा देते हैं। ऊर्जा को संकलित करके, संकल्पबद्ध करके, उसको चैनलाइज करके जिस ध्येय और उद्देश्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसी में लगाते हैं तो हम सफल हो जाते हैं। परंतु हमने देखा है कि सफलता हर व्यक्ति चाहता है, पर सफल बिरले ही हो पाते। सफल कौन होता है? जिसका ध्येय स्पष्ट हो, जो वो प्राप्त करना चाहता है वो प्राप्त करने योग्य हो, संभव हो और उसकी प्राप्ति के लिए संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण ध्यान, संपूर्ण ऊर्जा वही लग जाए तो हम सफल हो सकते हैं। आप मानिए कि आपके पास एक छोटा सा गार्डन है और उसमें एक पानी का टैंक। पानी के टैंक से जो उसकी मात्रा सीमित है, आपको उस गार्डन में सब्जियां उगानी है तो सबसे पहले आपको ये करना होगा कि उस पानी को उन सब्जियों की जड़ तक पहुंचाना होगा, अर्थात उसकी विभिन्न चैनल्स बनानी होगी और चैनलाइज करके उस पानी को ज़रूरत बस, ज़रूरत वक्त और ध्यानपूर्वक वहाँ तक पहुँचाना होगा। तो हम उस सीमित मात्रा के पानी से अच्छी सब्जियाँ उगा सकते हैं। परंतु यदि जो सीमित पानी है उसको हम चैनलाइज नहीं करें और गार्डन में ऐसे ही छोड़ दें तो थोड़े दिन में ख़त्म हो जाएगा। न सब्जी ढंग से उग पाएंगी, न सब्जी की फसल आ पाएगी। और यदि उस पानी को हम बाहर रास्तों पर छोड़ दें, दूसरी साइड में छोड़ दें, तो लोगों को तकलीफ़ होगी, नुकसान होगा और आपसे नाराज़गी बढ़ेगी। इसलिए कोई भी चीज़ प्राप्त करने के लिए उचित ध्येय, उचित उद्देश्य की छटनी करनी जरूरी है। और अगर उचित उद्देश्य उसकी छटनी हो जाए तो फिर हमारे पास जो संसाधन है, जो हमारी ऊर्जा है, उस ऊर्जा को उसी ओर लगाना है, दूसरे कामों में नहीं लगाना है। परंतु हमने देखते क्या है, अधिकतर लोग ध्येय तो बहुत बड़ा ऊंचा रख लेते हैं, असंभव ध्येय को भी रख लेते हैं, परंतु अपनी ऊर्जा उसमें नहीं लगाते। अधिकतर लोग या तो जो सफल हो गए उनकी जीवनियाँ पढ़ने में लगा देते हैं, या असफल हो गए उनकी जीवनियाँ पढ़ने में लगा देते हैं। इससे आपको उत्साह मिल सकता है और असफल लोगों की जीवनियाँ पढ़ने से उन्होंने की हुई गलतियों को हम जान सकते हैं, परंतु इससे हमारी प्राप्ति कुछ नहीं होगी। इसमें अधिक ऊर्जा जाया करने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार जो लोग असफल हो जाते हैं उनका कारण देखोगे, अब बारीकी से पाओगे तो पाओगे कि उन्होंने अपनी ऊर्जाएं उस काम के लिए प्रयोग नहीं की है। अधिकतर लोग दूसरों की आलोचना करने में अपनी ऊर्जा ख़त्म करते हैं, ईर्ष्या और द्वेष में ऊर्जा को ख़त्म करते हैं। ईर्ष्या द्वेष एक आपकी ऊर्जा है, खुद ऊर्जा है, उसको प्रतियोगिता में बदला जा सकता है, परंतु ईर्ष्या द्वेष
से जलने की अगर स्थिति आ जाए तो खुद का नाश भी किया जा सकता है। इसलिए हम ईर्ष्या द्वेष को प्रतियोगिता में बदलने की बजाय हमारा 90% लोग 90% समय दूसरों की बुराई करने में लग जाता है, दूसरों के भला बुरा कहने में लग जाता है, या हम जो सफल हो गए उनकी बुराई करते हैं, या जो असफल हो गए उनकी हंसी उड़ाने में अपना समय निकालते हैं। कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि असफल लोग सफल लोगों से ज़्यादा योग्य थे, क्योंकि हम भी असफल हो रहे हैं, या हमें भी असफल होने की धारणा बना ली है, क्योंकि हमने अपना ध्येय चुना था उसमें ऊर्जा ही नहीं लगा रहे, तो हम सफल लोगों में कमियां निकालते रहते हैं और असफल लोगों की प्रशंसा करके अपना एक ग्रुप और गुट बना लेते हैं और ऐसा कहते हैं कि वो तो तिगड़मबाजी से सफल हुए हैं, या उनका भाग्य ऐसा था। ये असफल लोग ज़्यादा योग्य हैं, ज़्यादा इनमें योग्यता है, परंतु बेचारे सफल नहीं हो पाए। इसलिए मैं कहता हूँ कि संपूर्ण ऊर्जा अपने ध्येय पर लगाओ। ध्येय ऐसा होना चाहिए जो संभव हो। ये नहीं कि आप सूर्य को पकड़ने का ध्येय बना लें, तो ये स्वाभाविक रूप से असंभव है और इस पर ऊर्जा जाया करना बेकार है। अपनी क्षमताओं के अनुसार ध्येय को चुनो, उद्देश्य को चुनो, टारगेट को चुनो और उसी टारगेट की ओर चलते रहो और उसकी ओर पहुंचते रहो। यही हमारी सफलता का राज है और कोई सफलता का राज नहीं है। असफलता का कारण है बैक बाइटिंग करना, झूठी बुराइयां करना और लोगों में समय बेकार करना। बैक बाइटिंग में, चुगली चाटों में जो हम समय खराब करते हैं, 90% समय हमारा इसी में लग जाता है। इसलिए हम अपने ध्येय के प्रति ऊर्जा को प्रयोग नहीं कर सकते, ध्येय के अपने उद्देश्य के लिए ऊर्जा को प्रयोग नहीं कर सकते, और इससे हमारी असफलता की ओर बढ़ने की गति तेज हो जाती है और हम सफल नहीं हो पाते। इसलिए ध्येय का चुनाव और ध्येय पर संपूर्ण ऊर्जा लगा देना ही हमारी सफलता का एक रास्ता है। थैंक्स, धन्यवाद। अच्छा लगे तो बात को शेयर करिए और चैनल को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स, धन्यवाद।